गुजरात में बन रहा है 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन, उसका कारखाना एडवांस तरीके से। वहीं आज भी बिहार के कई जगह लोग बिजली के खंभों पर चढ़ के मोबाइल चार्ज करने को मजबूर हैं। कहने का तात्पर्य है कि कई इलाकों में अभी बिजली ना मात्र के बराबर आती है। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब बात डेवलपमेंट और मॉडल की आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है, तो बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जनरल के डिब्बे की टॉयलेट में बैठता सफर करता कहीं पीछे बिहार मिलता है। ऐसे कैसे सबका साथ सबका विकास है? इसीलिए मैंने आज टाइटल दिया है बुलेट ट्रेन बनाम बैलगाड़ी। देश की बढ़ती हुई रफ्तार और बुलेट ट्रेन जैसे दौड़ती हुई गुजरात मॉडल के साथ बिहार आज भी क्यों बैलगाड़ी की इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, या यूं कहें कि आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। 26 मई को गुजरात में मोदी जी अनावरण करने वाले हैं 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन, जो ट्रेन की एक नई दिशा देगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें ड्राइवर के लिए एसी केबिन्स, शौचालय, डिजिटल सेफ्टी सिस्टम, मतलब पूरा लग्जरी वाला जो फील होगा वो रहेगा। वहीं बिहार में ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो छोड़िए, बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, लोकल और स्पेशल ट्रेन चला के ही काम चला दिया जाता है। या इसको एक और नजरिए से देख सकते हैं कि मोदी जी बेसिकली ये प्लांट और डेवलपमेंट का जो मॉडल गुजरात में कर रहे हैं वो बिहार वालों के लिए ही कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं कैसे? गुजरात में बन रही है ट्रेन, लेकिन उस ट्रेन की फैक्ट्री में काम कौन करेगा? दूसरी ट्रेनों में भर भर के बिहार से मजदूर, इंजीनियर और हर तरीके के लोग जाएंगे और उसी गुजरात में बने हुए इस रेल कारखाने में जो नया एडवांस रेलवे इंजन बनाएगा उसमें काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बिहार डेवलपमेंट ही गुजरात के रास्ते से निकाला जा रहा है। ये यूं कहें कि मोदी जी के गुजरात में इंजन बनता है और उसी इंजन का स्क्रू टाइट करने लोग बिहार से जाते हैं। इसी तरीके से तो भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन भैया, बिहार और बिहारियों के कंधे पे चढ़ के ही भारत को आगे बढ़ाइएगा, या बिहार को भी कभी आगे बढ़ाइएगा? गुजरात में 20,000 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, दाहोद में बन रही इस फैक्ट्री में 10 साल में 1200 इंजन बनेंगे। सवाल तो यही है कि बिहार में क्या बनेगा, क्योंकि बिहार का ही बनाया जा रहा है, वहां के लोगों को बनाया जा रहा है। क्योंकि बात सिर्फ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ कसर नहीं छोड़ा है। क्योंकि बिहार के स्कूलों में क्लासरूम नहीं, कहीं क्लासरूम है तो बेंच नहीं है, बरामदे में या स्कूल से बाहर पेड़ के नीचे अभी भी बोरा बिछा के लोग पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं। और जहां ये सब मजबूरी में भी बच्चे आ भी जाए पढ़ने के लिए, तो पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी है बहुत। लेकिन फिर भी मोदी जी, आप पूछिएगा ना वहां पढ़ रहे बच्चे से बिहार के कि बाबू बड़े हो के क्या बनोगे, इतनी विकट परिस्थिति होने के बाद भी वो यही बोलेगा, अंकल जी हमको तो आईएएस बनना है। किताबों और क्लासरूम की तो क्या ही बात थी। कुछ एक अगर टीचर हैं भी तो वो समय पे आ जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, मिड डे मील के खिचड़ी की जरूर गारंटी है बिहार में, जो सभी पार्टी के नेता इस बात का ध्यान रखते हैं। कब तक और कैसे मिड डे मील की खिचड़ी खा खा के बिहार से लोग आईएएस बनते रहे, और मिड डे मील खा के किसी तरीके से बोरे पे जमीन पे बैठ के पढ़ लिख भी लेना, इंजीनियर या डॉक्टर भी बन जाए, तो जाना मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव के बड़े बड़े शहरों में ही। और फिर वहां के लोग, या वहां सुनने को मिलता है बिहार ही घुस गया है बाबू, उधर जॉब नहीं है। बिहार का पढ़ा लिखा दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई ऐसी जगहों पे आके काम करता है, चाहे वो मजदूरी कर रहा हो, किसी ऑफिस में काम कर रहा हो, या उसी ऑफिस के बाहर गेट पे गार्ड की नौकरी कर रहा हो। ये बात तो सब लोग जानते हैं कि डिग्री से सिर्फ नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ तो डिग्री के लिए लोन भी नहीं मिलता है। अगर कोई चाहे एजुकेशन लोन लेके पढ़ लिख के कुछ अच्छा करने का, वो भी बड़ा मुश्किल है बाबू।
अब बचता है सरकारी नौकरी की तैयारी और इंतजार। एसएससी का फॉर्म भरो तो परीक्षा टल जाती है, बीपीएससी का एग्जाम दो तो रिजल्ट में देरी हो जाती है, बचा कुचा कसर पेपर लीक और ज्वाइनिंग कैंसिल से तो पूरा हो ही जाता है। वहीं गुजरात के एसी के कमरों में बैठ के ब्राइटेस्ट इंडिया का फ्यूचर देखा जाता है, लेकिन बिहार के लोग पूछते हैं, वहां का स्टूडेंट पूछता है कि देश के इस ब्राइटेस्ट फ्यूचर में उनके फ्यूचर का ब्राइटनेस कहां है। गुजरात में बुलेट ट्रेन, बिहार तो बुलेटिन में भी नहीं आता, बुलेटिन समाचार में भी नहीं आता। एक आध फैक्ट्री बिहार में भी लगवा देते साहब, वहां के भी लड़के बोलते कि हमारे गांव में ट्रेन बनता है साला। लेकिन नहीं, बिहार का रोल सिर्फ इतना है कि ट्रेन में बैठो, दूसरे प्रदेश जाओ, कमाओ और इलेक्शन में आके वोट जरूर दे देना। बिहार के लिए तो यही विकास है। लेकिन सही पूछे और कहें तो ये गुलामी का अपडेटेड वर्जन है और कुछ नहीं। मोदी जी जब गुजरात जाते हैं, हवाई जहाज से उतरने से पहले अब फैक्ट्रियों और मतलब गुजरात मॉडल का उद्घाटन जो है वो शुरू हो जाता है, और बिहार आते हैं तो इलेक्शन में 10-15 मिनट का भाषण, और उससे भी ज्यादा अगर खुश हो गए तो एक आध स्पेशल ट्रेन दिल्ली से, मुंबई से और गुजरात से चलवा देंगे ताकि आपको जाने में वहां कमाने के लिए दिक्कत ना। बड़ा खुश हुए तो मोदी जी इतना कर देते हैं बिहार के लिए। बिहार जाके डेवलपमेंट की बातें कहां होती है, इलेक्शन से पहले जातिगत जनगणना कर लेते हैं। गुजरात की जब बात होती है इलेक्शन की तो वहां पोर्ट बनते हैं अडानी के, एयरपोर्ट और पोर्ट्स, नई नई डेवलपमेंट की तैयारी होती है जब गुजरात इलेक्शन होता है। और जब बिहार का इलेक्शन होता है तो जातिगत जनगणना, छठ पूजा पे स्पेशल ट्रेन, मिड डे मील की खिचड़ी की जगह कुछ अन्य व्यंजन की तैयारी, यही सब होता है। हम ठहरे बिहार, बिहार के लोगों के पास खेत है, बैल है, लेकिन सपना जो है ना वो पढ़ लिख के कुछ करने कमाने का है बाहर जाके। आज भी गांव से पहले पटना लोग पढ़ने के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर पढ़ लिख के दिल्ली, मुंबई, गुजरात कमाने के लिए जाते हैं, और फिर किसी पर्व त्योहार पे आके घर पे 2-4 दिन अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, और फिर उसी स्पेशल ट्रेन में भर के वापस अपने शहर कमाने चले जाते हैं। इस दौरान घर पे गए हुए अगर कोई पूछ दे कि का हो, कैसे चलता है, तो हंस के जवाब दे देते, अरे बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करके कमा रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। यही है बिहार मॉडल। होगा गुजरात मॉडल, भले ही मोदी जी के रगों में पैसा और व्यापार बहता होगा क्योंकि वो गुजरात से हैं, लेकिन बिहार के रगों में तो सीमेंट और बालू बदरपुर बहता है। आफ्टर ऑल मजदूर जो ठहरे वहां के लोग, बिहार का बच्चा पढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है और पढ़ लिख के कुछ बड़ा करना चाहता है। अरे छोड़िए बड़ी बड़ी मॉडल और डेवलपमेंट की बात है, एजुकेशन सिस्टम ही सही कर दीजिए। वहां के लोग इतने काबिल हैं कि पढ़ लिख के खुद फैक्ट्री वहां लगा। अगर वहां का एजुकेशन सिस्टम ही आपने सही कर दिया ना, बस, तो आपसे फिर भी कोई शिकायत नहीं करने आएगा। इतने काबिल तो हैं वहां के लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा ताकि एसी बुलेट ट्रेन में सफर करने वालों को भी बिहार के उस ट्रेन के बाथरूम में, टॉयलेट में सफर करने का एक्सपीरियंस तो नहीं, एहसास तो हो कम से कम। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, खास करके अगर बिहार से हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं, प्रणाम।